हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 6th क्लास की सेल्फ प्रैक्टिस 9C कराऊंगी। 9C एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 4 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। अभी 5th क्वेश्चन देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ टर्न व्हेन वी टर्न इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बोलते हैं कि आपको नंबर ऑफ डिग्री बताने, कितने डिग्री टर्न करोगे जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे होती है? जैसे यहाँ पे 12 लिखा होता है, 12 से 1 आते हैं, 2 आते हैं, इस तरफ नहीं चलते, इस तरफ चलते हैं। ओके, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखे चारों डायरेक्शन। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे खड़े हुए हो तो आपकी राइट हैंड साइड हमेशा ईस्ट डायरेक्शन कंसीडर की जाती है, तो लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट डायरेक्शन, अपवर्ड साइड नॉर्थ डायरेक्शन और डाउनवर्ड साइड पीछे वाली तरफ बोल सकते हैं। इसको फ्रंट बोलेंगे तो इसको बैक बोलेंगे। ठीक है, ये होती है साउथ डायरेक्शन। चलो अब हम इसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे। फ्रॉम ए पार्ट में आपको क्या बताना है? फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्थ डायरेक्शन में थे और नॉर्थ से आप ईस्ट डायरेक्शन तक आए हो। नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन तक आए हो तो ये कौन सा डिग्री का एंगल बन रहा है? नॉर्थ से आए ईस्ट पे। ये देखो, ये एंगल किसको दिखाता है? 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ये सीधा सीधा, इसमें आपको मेजर करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सीधा लिखोगे 90 डिग्री का एंगल। नाउ मूव टू द बी पार्ट। बी पार्ट में आपको दे रखा है नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ यहाँ पे है, साउथ यहाँ पे है। नॉर्थ से कोई भी पॉइंट लेके इस तरह से साउथ तक मीट करा दो। ये कितना? ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है। इट मीन्स ये है 180 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे हमने लिखा ये होगा 180 डिग्री का एंगल। आंसर लिख दिया सीधा। ओके, सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें क्या दे रखा है? नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट। देखो यहाँ पे मेन डायरेक्शन तो मैंने दे रखी है। यहाँ पे ना सब डायरेक्शन भी होती है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में इसको रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्थ ईस्ट से, दोनों के बीच में ना। अच्छा, ये देखो, ये साउथ और ईस्ट के बीच में, तो इसको हम साउथ ईस्ट से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो साउथ और वेस्ट के बीच में ये जो डायरेक्शन है इसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ओके, इनको बोला जाता है सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। अभी नॉर्थ डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट तक, नॉर्थ से स्टार्ट हुए क्लॉकवाइज हम लोग नॉर्थ ईस्ट तक आ गए। ये एंगल जो है ये आप चाहे तो डी से मेजर कर लीजिए। देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये ई पॉइंट वाला तो 90 डिग्री का बनता था, ये इसका हाफ है, बीचों बीच आती है ये डायरेक्शन, तो ये है 45 डिग्री का एंगल। ओके, डी वाली फिगर देखिए। यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट। पहले तो हम सब डायरेक्शंस को मेंशन कर लेते हैं। ये है नॉर्थ ईस्ट, तो ये है साउथ ईस्ट, ये है साउथ वेस्ट, तो ये है नॉर्थ वेस्ट। ओके, अब हमें क्या करना आना है? नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे इस वाली लाइन पे मेंशन है ना। नॉर्थ ईस्ट से कहाँ पे आना है? वेस्ट आना है। साउथ वेस्ट नहीं आना है, वेस्ट वाली डायरेक्शन में आना है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया क्लॉकवाइज चलना और यहाँ पे आ गए। ये एंगल हमें बताना है कितने डिग्री का एंगल होता है। वैसे देखो, मैं यहाँ सभी एंगल्स के बीच में, ये जो सब एंगल्स हैं इनके बीच में 45 का गैप होता है। देखो 45 और 45 90, फिर 45 ऐड किया तो क्या आया? 105, फिर 45 ऐड किया, सॉरी 135। 90 में 45 ऐड करेंगे तो 135, और उसमें ऐड किया वापस से 45, तो आप लोग आ गए 180 पे। अब 180 में फिर से 45 ऐड करो तो आप लोगों का ये एंगल आ रहा है 225 डिग्री का। और थोड़ी सी इजी कैलकुलेशन कर दूं समझाने के लिए। देखो यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया तो 180, और 180 में 45 ऐड करके देखो तो 225 डिग्री का ये एंगल है। चलो ई पार्ट करते हैं। इस बार हमें कहाँ से कहाँ तक ले जाना है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से साउथ ईस्ट तक। नॉर्थ वेस्ट
नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, NW लिखा हुआ है, और कहाँ तक जाना है, साउथ ईस्ट तक। तो यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे एंगल को रोक दिया। देखो नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो ये इट मीन्स ये कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे आपको एंगल ही बताना, तो यहाँ पे आप लिख दो कि 180 डिग्री का एंगल है, ये आपका आंसर है। ओके, चलो एफ पार्ट कर लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे है, से आपको जाना है इस बार साउथ वेस्ट तक। तो नॉर्थ वेस्ट से एंगल स्टार्ट किया गया है और साउथ वेस्ट तक आया गया है। या तो इसको डी से मेजर कर लो, या फिर मैं बता दूं, देखो ये नॉर्थ से वेस्ट से साउथ ईस्ट तक एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, और ये 45 और 45 90, 180 डिग्री में 45 ऐड करोगे 2 टाइम्स, तो क्या आएगा 270 डिग्री। ओके, या फिर आप चाहे, अच्छा डी से भी ये मेजर नहीं होगा, डी का भी 180 डिग्री तक ही आता है, तो यहाँ तक 180 डिग्री, फिर उसमें 45 ऐड किया और फिर 45 ऐड किया, तो इस तरह से 270 डिग्री का ये एंगल आता है। चलो 6th क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन 2 एडजेसेंट न्यूमरल्स ऑन क्लॉक डायल। जो क्लॉक डायल के ऊपर जो नंबर होते हैं ना, एडजेसेंट नंबर, एक बार मैं क्लॉक डायल ले लेती हूँ एग्जाम्पल के रूप में। मैंने क्लॉक डायल का यहाँ पे देखो फिगर ले लिए, आप लोग इसको ड्रॉ कर लोगे। देखो अब आपको बताना है एडजेसेंट नंबर क्या कहलाएंगे, 12 और 1 आपस में एडजेसेंट कहलाएंगे, 3 और 4 आपस में एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। तो इन दोनों एडजेसेंट एंगल के बीच में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है वो बताना है। तो आपको ये पता है कि एक क्लॉक जो है, क्लॉक डायल सर्कुलर फॉर्म में होती है, और सर्कल कितने डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है, और इसमें कितने नंबर है, 12 नंबर है। अगर हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 एडजेसेंट न्यूमरल्स के बीच का एंगल मिल जाएगा 30 डिग्री। अब बी पार्ट में आपको बताना है कि 1 घंटे के अंदर कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। लाइक अभी 12 बजे हुए हैं, 12 से अगर 1 आएगा तो वो डेफिनेटली 30 डिग्री का ही एंगल बनेगा। बी का अगर हम ए पार्ट कर रहे हैं, बी का फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या आएगा, 30 डिग्री का ही एंगल आएगा। ओके, अब चाहे तो डी को प्लेस करो, जो ये सेंटर है उसको यहाँ पे प्लेस करो, और 1 देखो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। 12 से 1 आए तो 30 डिग्री, और कोई सा भी नंबर लिख सकते हो, 3 से 4 आए, 1 आवर के बीच में कितना एंगल फॉर्म होगा वो बताना है हमें। ओके, उसके बाद बी पार्ट के सेकेंड पार्ट में आपको बताना है 20 डिग्री, 20 मिनट के से कौन सा एंगल फॉर्म होगा। तो देखो आपको मिनट का पता है ना, ये बड़ी वाली निडल हमारी मिनट काउंट कराती है। अगर ये 1 पे आई तो 5 मिनट हो गई, ये 10 मिनट, ये 15 मिनट, और 4 पे आती है तो हमारी होती है 20 मिनट। मतलब ये जो है ये वाला एंगल हमें बताना है, अच्छे से नहीं ड्रॉ हुआ, ये वाला एंगल हमें बताना है कितने डिग्री का ये एंगल है। तो अब इसको आप मेजर करोगे, डी को प्लेस करोगे आप, ये जो सेंटर है ना यहाँ पे प्लेस करोगे, और देखो ये वाली रे कितने डिग्री पे जा रही है, 120 डिग्री पे जा रही है। मतलब बी पार्ट का आंसर क्या आएगा, 120 डिग्री आएगा। ओके, 120 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। आपकी बुक में आंसर इनकरेक्ट है, तो ये आपका जो सॉल्यूशन है बिल्कुल ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन करते हैं। यूज अ प्रोटेक्टर टू मेजर ईच एंगल। हमें प्रोटेक्टर का यूज करना है और इन जो भी एंगल गिवन है उनका माप बताना है। तो प्रोटेक्टर को हम इस तरह से लोकेट करेंगे, जो ये पॉइंट आपको मिड वाला पॉइंट नजर आ रहा है ना, ये इसकी एंगल की वर्टेक्स पे लोकेट होना चाहिए, और जो ये 0 डिग्री आपको नजर आ रहा है ये इस रे से पास होना चाहिए। ठीक है, ये रे देखो 0 डिग्री पे पास हो रही है। अब यहाँ पे वर्टेक्स है और दूसरी रे यहाँ पे है, आपको नजर नहीं आ रही है। थोड़ा सा आप जब डी को प्लेस करोगे ना, प्रोटेक्टर को प्लेस करोगे, तो आपको अच्छे से नजर आएगा अपनी बुक के ऊपर। ये देखो 90 डिग्री वाली एंगल की से मैच कर रही है। तो यहाँ पे ये एंगल कितने डिग्री का है, हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे हमने लिख दिया 90 डिग्री का एंगल। अभी बी वाली फिगर देखते हैं। देखो बी वाली फिगर
में वर्टेक्स के ऊपर हमने अपने प्रोटेक्टर को प्लेस किया। इसको डी भी बोलते हैं, प्रोटेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। और देखो फर्स्ट रे यहाँ से हमारे पास 0 डिग्री से जा रही है। अब सेकंड रे देखो, ये जो दो लाइन नजर आ रही है ना, इनके बीच में मैच कर रही है, इनके बीच में है। इट मीन्स देखो, अगर हमने यहाँ 0 डिग्री दिखा तो ये हुआ 10 डिग्री। यहाँ पे देखो ये दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितने का होगा, ये है 140 डिग्री का, तो ये है 130 डिग्री का। इनके बीचों बीच का एंगल कितना होगा, 135 डिग्री का। तो ये है हमारे पास 135 डिग्री का एंगल। सी वाली फिगर देखो, इस वाली रे पे हम लोकेट कर रहे हैं अपने प्रोटेक्टर को। ये देखो वर्टेक्स हमने इस यहाँ पे बीचों बीच वर्टेक्स ली, तो ये वाली रे 0 डिग्री से पास हो रही है। ध्यान से देखें तो ये वाली रे देखो एग्जैक्ट इस लाइन से मैच कर रही है। ये लाइन 60 डिग्री पे जा रही है, तो इट मीन्स ये एंगल है 60 डिग्री का एंगल। डी वाला एंगल सीधा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक स्ट्रेट लाइन होता है हमारे पास 180 डिग्री का एंगल। ई वाली फिगर देखिए, ई वाला एंगल जो है इसमें इस बार हमें इस तरह से एंगल का साइन बना के दिया है, मतलब बेस ये ई है और यहाँ तक का एंगल। तो डी को भी हमें अपसाइड डाउन लोकेट करना होगा। वर्टेक्स के ऊपर हमने डी को लोकेट किया, ठीक है। ये ई जो है 0 डिग्री को काउंट करेगी, तो यहाँ से ये 10 20 देखो ये वाली जो हमारे पास रे है ये किसके बीच में आ रही है, इन दोनों लाइंस के बीच में आ रही है। एक फर्स्ट लाइन है जो हमारे पास है देखो 120 की, तो दूसरी है 130 डिग्री की। 120 और 130 डिग्री के बीच में कितने डिग्री का एंगल आता है, 125 डिग्री का एंगल। तो ये रिप्रेजेंट करेगा 125 डिग्री के एंगल को, ठीक है। एफ वाली फिगर देखिए, एंगल यहाँ से यहाँ तक बना है ना, तो इनमें से कोई सी भी रे के ऊपर इस तरह से हम लोकेट करेंगे अपने प्रोटेक्टर को। यहाँ पे आप देख रहे हो ये है 0 डिग्री पे, तो दूसरी वाली देखो ये वाला आपको रे का साइन नजर आ रहा है। यहाँ पे डी में रे का साइन नहीं बना हुआ, फिगर में रे का साइन बना हुआ है। तो ये कौन सी वाली लाइन को कवर करवा रहा है, 30 डिग्री वाली लाइन को कवर करवा रहा है। इट मीन्स ये एंगल है हम लोगों के पास 30 डिग्री का एंगल। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हमारा हो गया। चलो 8th क्वेश्चन करते हैं। यूज अ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर का यूज करके ड्रॉ ईच एंगल ऑफ गिवन मेजर। जो ये एंगल दिए गए हैं ये सभी हम लोगों को ड्रॉ करने होंगे। तो ड्रॉइंग के लिए हम लोग व्हाइट शीट लेते हैं। फर्स्ट ए एंगल है 60 डिग्री का एंगल, तो सबसे पहले हम लोगों ने इनिशियल पॉइंट को मार्क किया लाइक दिस। अब इस इनिशियल पॉइंट पे स्केल को प्लेस करोगे, स्केल को प्लेस करके एक रे ड्रॉ कर लोगे। यहाँ पे एंगल ड्रॉ करते टाइम आपको ये जरूरी नहीं है कि आप 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो या 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, ओके। साथ में बी फिगर भी हम साथ के साथ कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोगों ने इनिशियल पॉइंट को मार्क किया और एक रे ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। इसका नाम ए और यहाँ पे कहीं पे बी रखा हमने, ए बी, और इसका नाम हम रख रहे हैं क्यू आर, ओके। अच्छा, इसमें ना ए बी ना रख के इसमें भी हम बी सी रखेंगे, क्योंकि ना जो मेन एंगल हमारा बी पॉइंट पे बनेगा, ए कहीं हम ऊपर रखेंगे, इसका नाम हमने बी सी रखा। अब इस पे हम क्या करेंगे, डी को लोकेट करेंगे। जो इनिशियल पॉइंट लिया था ना वहां पे हम डी को लोकेट करेंगे। बी इस बार ना इस एंगल की वर्टेक्स होगी, और जो ये हमारी रे है ये 0 डिग्री से मैच करनी चाहिए। हमें ड्रॉ करना है ए पार्ट में 60 डिग्री का एंगल। अगर ये 0 डिग्री है तो ये क्या है 10 डिग्री, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60 से यहाँ पे आपको देखो 120 नजर आ रहा है। ये हमारे पास अगर हम इधर से लेते हैं तो ये है 60। अगर ये इधर वाली साइड से, अगर लेफ्ट हैंड साइड से काउंट कर रहे हैं तो ये 120 है। तो यहाँ पे हमने देखो 60 के ऊपर मार्क किया है। अब ये जो है हमारे पास ए पॉइंट आया है, इस एंगल का हमने नाम लिया है एंगल ABC। एंगल का नाम रखना भी मैं बता देती हूँ। जो मेन एंगल ड्रॉ किया है हमने वो हमेशा बी पॉइंट पे जो बीच में आना चाहिए, और इसी एंगल का नाम हम इस तरह से भी रख सकते हैं CBA, ठीक है, CBA। ये है हमारे पास 60 डिग्री का एंगल। पहले हम ना इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर देते हैं लाइक दिस।
इनिशियल पॉइंट और जो हमारा 60 डिग्री वाला पॉइंट आया था उसको ध्यान में रखते हुए एक रे ड्रॉ कर देते हैं। ये एंगल जो है हमारे पास 60 डिग्री का आया है। नाम मैंने बताया, आप दो तरीके से इसका नाम रख सकते हो एंगल का। इसको ABC भी बोल सकते हैं और इसको CBA भी बोलते हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पे एक आर्क में ड्रॉ कर रही हूँ, कंपास की हेल्प से कर रही हूँ। आप लोग ना इसमें को पेंसिल की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये है कंपास की हेल्प से ये सीधी सीधी सी आ जाती है। ठीक है, ये है 60 डिग्री का एंगल। क्योंकि ये सॉरी हमें D से ड्रॉ करना है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आप इस तरह से ऐसे भी कर सकते हो। ओके, अब B पार्ट कर लेते हैं। B पार्ट में भी हम प्रोटेक्टर को लेंगे। 180 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे हमने इस वर्टेक्स Q को लोकेट किया लाइक दिस, और ये R पॉइंट जो है 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हम देखेंगे, देखो 80 डिग्री यहाँ पे है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट बना लिया क्योंकि 80 डिग्री 10 डिग्री 100 डिग्री से पास करता हुआ है। मैं वापस से क्लियर कर रही हूँ। अगर हम यहाँ से ले रहे हैं तो ये है 80 डिग्री। अगर इधर वाली साइड से हम एंगल ड्रॉ कर रहे होते, आई मीन टू से, अगर हमारी रे इधर वाली साइड होती तो ये होता 80 डिग्री पे। चलो C वाले पार्ट में है ना, मैं रे को इस C वाली साइड लेके नेक्स्ट करवा ही दूंगी, आपको एक्सप्लेन अच्छे से भी हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट आया है ये है P पॉइंट। अब इससे क्या करो, P पॉइंट और Q पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक रे ड्रॉ कर दो लाइक दिस। ये है हमारे पास एंगल PQR जो कि है 80 डिग्री का, 80 डिग्री का। अब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में तो बताया था, इसका नाम मैं एक और तरीके से रख सकती हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि दूसरा इस एंगल का नाम क्या हो सकता है। ओके, नाउ मूव टू द C पार्ट। C पार्ट में हमें ड्रॉ करना है 120 डिग्री का एंगल। तो मैंने जैसे आके आपको पहले ही बताया था, इस बार मैं इनिशियल पॉइंट इधर ले रही हूँ तो रे इस वाली साइड ड्रॉ करूंगी। ठीक है, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ओके, अगर हम लोगों ने रे इस तरफ ड्रॉ की है तो हम क्या करेंगे, D को प्लेस करेंगे इस इनिशियल पॉइंट पे। अब ये देखो ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाहर वाली तरफ 0 डिग्री ही है। ठीक है, अब हम बाहर वाली तरफ से देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे 120 डिग्री लिख रहा है, यहाँ पे 120 डिग्री पे मार्क कर देते हैं। ओके, जहां पे हमने मार्क किया ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट दोनों को मैच करते हुए स्केल की हेल्प से एक अनदर रे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। अब ये देखो लाइक दिस। अब इस एंगल का नाम भी रख देते हैं IJK। तो ये जो हमारे पास IJK एंगल है ये कितने का आया है, IJK एंगल हमारा है 120 डिग्री का। ठीक है जी, आर्क ड्रॉ कर देते हैं एक। B पार्ट में मैंने आर्क ड्रॉ नहीं की थी, उसमें भी आर्क ड्रॉ कर लेना। ओके, D पार्ट में हमें जो एंगल ड्रॉ करना है वो है 170 डिग्री का एंगल। हमने यहाँ पे कोई इनिशियल पॉइंट ले लिया, इनिशियल पॉइंट से हम रे इस वाली तरफ ही ड्रॉ करते हैं क्योंकि इस वाली तरफ D को लोकेट करना ज्यादा इजी होता है। ठीक है, तो अभी हमने रे ड्रॉ कर दी, इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे हमने D को लोकेट किया लाइक दिस। अब देखो ये 0 डिग्री पे होना चाहिए, हमारी रे पास करनी चाहिए, 0 डिग्री से पास कर रही है। अब यहाँ पे हमने काउंट किया, देखो 170 डिग्री आपको यहाँ पे नजर आएगा, तो 170 डिग्री पे मार्क कर लेंगे। ये पॉइंट को ध्यान में रखना, देखो ये है 170 डिग्री का एंगल। तो अब इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मैच कराना है, तो हमने स्केल को इस तरह से रखा कि ये दोनों पॉइंट को कंसाइडर करेंगे हम लाइक दिस। ओके, अब दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कराते हुए एक रे ड्रॉ कर देते हैं। ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा 170 डिग्री का एंगल। बीच में ना हम आर्क बना देते हैं। आर्क चॉइस आपकी है, आप चाहे तो ना हैंड से भी ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि ये जो एंगल है हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करना था। इसमें मेंशन नहीं है कि आप कंपास का यूज करो, बट मुझे अच्छा लगता है कंपास से ड्रॉ करना आर्क को। ओके, तो ये एंगल कितने डिग्री का है, 170 डिग्री का एंगल है ये। और यहाँ पे हम इसका नाम भी रख देते हैं NOP। एंगल का नाम मैंने क्या रखा है, एंगल NOP, जो कि है 170 डिग्री का एंगल।
सी पार्ट में मैंने आपको बोला था ना कमेंट बॉक्स में डालना। अगर इसका दूसरा नाम हम रखना चाहते हो तो इसका नाम हो सकता है एंगल PON। ओके, इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में आप लोग बता देना। पार्ट में हमें ड्रॉ करना 30 डिग्री का एंगल। रे मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुकी हूँ। लोकेट करेंगे प्रोटेक्टर को, इसको प्रोटेक्टर और डी दोनों चीज बोलते हैं, आपको मैं बता दूं। इनिशियल पॉइंट पे, और ये देखो 0 डिग्री से मैच कर रही है रे हमारी, है ना। तो अभी हमने यहाँ काउंट किया, ये 10 डिग्री, ये 20, ये 30 डिग्री जहां आपको नजर आ रहा है, जहां से ये लाइन पास कर रही है वहां पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लो लाइक दिस। ठीक है, अभी क्या करोगे, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्केल को इन पे लोकेट करोगे लाइक दिस, कि दोनों पॉइंट से पास होते हुए एक रे हमारी ड्रॉ हो जाए। इसका नाम हम रख लेते हैं XYZ। एंगल XYZ आपका है 30 डिग्री का। देखो इस बार मैंने पेंसिल से ही आर्क ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पे हमने लिखा एंगल XYZ इक्वल्स टू 30 डिग्री। अनदर नाम इस एंगल का बताओ क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। ओके, यहाँ पे ही साइड में ही हम F पार्ट भी ड्रॉ कर लेते हैं। स्पेस है यहाँ पे, 150 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। पहले तो हम लोगों ने एक रे ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट मार्क करेंगे ना, लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अपने प्रोटेक्टर को लोकेट करोगे। जो इनिशियल पॉइंट है ये बीचों बीच आना चाहिए, और जो ये हमारे जो ये लाइन सॉरी रे थी ये 0 डिग्री से पास होनी चाहिए। ओके, लाइक दिस। इस बार आपको ड्रॉ करना है 150 डिग्री का एंगल। यहाँ पे देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ही कंटिन्यू करवा पाऊंगी, क्योंकि यहाँ 150 डिग्री का एंगल तो मेरी नोटबुक से पास हो रहा है, यहाँ मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। इसको चलो नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे। देखो मैंने अभी नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर लिया रे, ये इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है और ये 0 डिग्री का है। तो अभी हम यहाँ से काउंट करते हुए देखेंगे कि कहाँ पे हमारे पास 150 यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने एक डॉट बना दी लाइक दिस, और अब क्या करेंगे, दोनों डॉट्स को मैच करते हुए एक रे ड्रॉ कराएंगे। इस तरह से रे ड्रॉ करेंगे कि दोनों डॉट से होती हुई वो रे गुजरे लाइक दिस। ओके, ये है हमारे पास 150 डिग्री का एंगल। बीच में आर्क ड्रॉ कर देते हैं। इस बार मैं कंपास का ही यूज करूंगी आर्क ड्रॉ करने के लिए, अच्छा सा ड्रॉ हो जाती है। इसका नाम रखते हैं MNO, एंगल MNO, जो कि है हमारे पास कितने डिग्री का एंगल, 150 डिग्री का एंगल। ये हमने ड्रॉ किया है 150 डिग्री का एंगल, यहाँ पे मेंशन और कर देते हैं। ओके, अभी हमारी ड्राइंग जो है कंप्लीट ड्रॉ हो चुकी है। अभी आप कमेंट बॉक्स में इसका दूसरा नाम मुझे बताओगे और मैं आपको बताऊंगी ठीक है या गलत है। जी पार्ट में जो हमें एंगल ड्रॉ करना है वो है 105 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले मैंने रे ड्रॉ कर ली है। देखो जो रे का इनिशियल पॉइंट था उसको डी का प्लेस करेंगे बिल्कुल मिडल में, और देखेंगे देखो ये जो हमारी रे है ये 0 डिग्री से पास होनी चाहिए। अभी मेरी डी अच्छे से प्लेस नहीं है, ये लाइक दिस इस तरह से होनी चाहिए। देखो अभी ये 0 डिग्री से पास हो रही है ना मेरी रे। अब हमें करना है 105 डिग्री का एंगल, तो डेफिनेटली वो 100 और 110 के बीच में आपको मिलेगा। 100 के बाद अगर एक काउंट करें तो ये है 101, ये है 102, ये है 103, ये है 104। तो ये बीच में जो मिडिल वाली आपको लाइन नजर आ रही है ना, इसको अलग से ही हाईलाइट कर रखा है। ये है 105 डिग्री का एंगल। आगे काउंट कर देखो 106, 107, 108, 109, 110। ओके, ठीक है, हमने दोनों पॉइंटों को डार्क कर लिया है। अब दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम इस तरह से स्केल को लोकेट करेंगे कि दोनों पॉइंट से हम एक रे ड्रॉ कर सके लाइक दिस। ये हमारे पास रे आ चुकी है, और ये जो एंगल हमारा आया है ये है 105 डिग्री का एंगल। एक आर्क बना देते हैं हम लाइक दिस, और यहाँ पे लिख भी देते हैं ये है 105 डिग्री का एंगल। अभी नेमिंग और रख देते हैं BCD, एंगल
इस बार उल्टी तरफ से नाम रख रही हूं मैं, DCB रखवा रही हूँ इसका नाम DCB भी हो सकता है। ये है हमारे पास 105 डिग्री का एंगल। मैंने आपको कई बार चीजें एक्सप्लेन की है, ये चीजें ना आपको 9th-10th में भी काम आती हैं। जिस वर्टेक्स पे एंगल है वो मिडल में होना चाहिए। इसका नाम आप एंगल BAD भी रख सकते थे और DCB भी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में मैंने रे ड्रॉ कर ली है, 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो जो हमारे पास इनिशियल पॉइंट है उसको हम कहाँ लोकेट करेंगे, D के मिडल में पॉइंट, और ये मैच करना चाहिए। अभी देखो ये 0 डिग्री पे मैच नहीं किया है, इस तरह से इसको मैच किया। अभी ये है हमारे पास D परफेक्टली प्लेस हो चुकी है। अब आपको पता है 45 डिग्री का एंगल 40 और 50 के बीच में, मैंने आपको पहले भी वाले क्वेश्चन में काउंट कराया था। ये जो थोड़ी सी बड़ी लाइन है ये होगी 5 को रिप्रेजेंट कर दिया। 40 में अगर 5 ऐड किया तो 45 डिग्री का एंगल हो गया। इस पॉइंट को हमने डार्क किया। अब क्या करेंगे, स्केल को प्लेस करेंगे और दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक रे ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस। रे रिप्रेजेंट करती है हमारी कभी ना एंड होने वाले। ओके, अच्छा यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं NMO, एंगल NMO हमारे पास है 45 डिग्री का एंगल। अभी ये काम रह गया ना, हम लोगों ने आर्क ड्रॉ नहीं की है, आर्क ड्रॉ कर लेते हैं इसकी। यहां से इतनी ही आर्क ड्रॉ करेंगे जितना हमारा एंगल है। ओके, और यहाँ पे हमने लिख दिया 45 डिग्री का एंगल है ये।